भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि शक्तियों को भोग देकर कैसे आप अपना कार्य करवा सकते हैं। सिर्फ भोग दे करके कैसे अपना कार्य करवा सकते हैं आप। अब इसके लिए बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी शक्तियों को भोग दे के कैसे कार्य करवा सकते हैं, सिर्फ हम भोग दें और कार्य हमारा हो जाए। उसके लिए हम कैसे क्या करें कि जो है तो देवता मान जाए और जो है तो हमारे कार्य करने लगे। तो भक्तों पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है तो पूरा वीडियो इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए भक्तों, लोग मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप में जो आप मंत्र जप करते हैं, मंत्रों के अधीन देवता हैं। जब आप मंत्र जप लगातार करते रहते हैं तो मंत्र आपके इष्ट के पास तक जाते हैं, आपके जपे हुए, और उनके अधीन देवता हैं। तो आपकी जो है तो मंत्र जप से खुश होकर के देवता आप पे कृपा करते हैं। बहुत लोगों को माता की सवारी भी आने लगती है, बहुत अलग अलग तरह की भक्तियाँ होती हैं, लोगों को अनुभव होने लगते हैं मंत्र जाप करने के बाद। बहुत लोग पूजा पाठ सिर्फ नॉर्मल पूजा पाठ धूप दीप करते हैं। धूप दीप में क्या होता है कि घी वगैरह क्या है जो है तो जो हमारे इष्ट होते हैं, जो भगवान होते हैं, सिर्फ धूप दीप की सुगंध लेते हैं। सुगंध से खुश होकर के देवी देवता जो है तो व्यक्ति को अनिश्चित फल प्रदान करते हैं, सिर्फ सुगंध से खुश होकर के। तो पहला हो गया धूप दीप हो गया, दूसरा हो गया जाप, तीसरा हो गया ध्यान। ध्यान किसी भी देवी देवता का जो है आज्ञा चक्र पे किया जाता है। देवी देवता का ध्यान जब आप करते हो तो देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होती है। ध्यान में आप मगन हो जाते हो, एकदम प्रारंभ से आप बिल्कुल जीरो तक की स्थिति में, माइनस की स्थिति में आप चले जाते हो। जब आप ध्यान की समाधि में बैठते हैं बिल्कुल आपका सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है तो बिल्कुल शून्य हो जाता है और सूक्ष्म शरीर जो है जागृत हो जाता है। आप तमाम की यात्रा कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। उसमें भी जब आप ध्यान करते हो किसी भी इष्ट के नाम से, किसी भी जो है तो मंत्र को लेकर के, तो उसमें भी आपको कृपा प्राप्त होती है और आपके कार्य होते हैं। इसी प्रकार भोग है। भोग में क्या होता है कि आप अपने भी किसी भी इष्ट को जिसको आप मानते हो उसको आप भोग दे रहे हो। भोग में आपको लगातार कोई भी एक इष्ट आप ले लो, जैसे भगवान शिव है, माता भगवती काली है, माता दुर्गा है, हनुमान जी महाराज, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी जिनसे भी आपकी आस्था हो। देखिए भक्तों ये आस्था और विश्वास का विषय है। जब तक आस्था विश्वास प्रार्थना आपके पास नहीं होगी, आप कितना भी भोग दें, कितना भी मंत्र जप करें, कितना भी कुछ भी करें, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। जब आपको विश्वास होगा, अपने इष्ट के प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा और जो है तो आप उनमें श्रद्धा रखोगे, तभी आपके कार्य आपके इष्ट करेंगे। जब आप एकदम परम विश्वास होना चाहिए, जब आप भोग दे रहे हैं या कि पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि इष्ट हमारा, हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो इष्ट हमारे जो है को बचाएंगे। देखिए जैसे जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जो है तो मार रहा था, तब उसने कहा था कि बताओ अगर पूजा पाठ करते हो, तुम भगवान विष्णु को मानते हो, तो कहाँ तुम्हारा विष्णु आ जाए। उन्होंने कहा खंभे में है। विश्वास उनका देखिए, उन्होंने कहा वो खंभे में है, हर कण कण में है भगवान विष्णु, हर क्षण क्षण में है, आपके शरीर में विद्यमान है। तो वहाँ से जो है तो खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार ले करके, वीर नरसिंह का अवतार ले करके भगवान विष्णु ने जो है हिरण्यकश्यप का वध किया। तो अब देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, भरोसा देखिए भक्त प्रहलाद का। और यहाँ पे व्यक्तियों का भरोसा ही नहीं होता। बहुत लोगों को लग रहा है कि मंदिर में तो भगवान है, नहीं, लेकिन भगवान तो हैं। बात भरोसे की है। कण कण में भगवान है, भगवान हर जगह विद्यमान है। भगवान पूरी पृथ्वी जो है उनके बिना, उन्होंने कहा है श्रीमद् गीता में, भागवत गीता में, कि मेरे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा भी मैं ही करता हूँ, बुरा भी मैं ही करता हूँ, और जो है तो सब सोच समझ के करता हूँ। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा, जो भी होगा वह अच्छा होगा। तो आप विश्वास करके, श्रद्धा मान करके, अगर आप किसी इष्ट को हवन के माध्यम से चाहे भोग दें, चाहे अंग्यारी के माध्यम से भोग दें, चाहे नॉर्मल भोग दें, आप लगातार जब भोग देते हैं अपने इष्ट को विश्वास रख करके कोई कार्य के लिए, मान लीजिए आपका कोई कार्य अटका हुआ है, मान लीजिए अगर धन की समस्या है, आपको किसी भी चीज़ की समस्या है, तन मन धन, दैहिक दैविक भौतिक समस्या आपके पास, आप भोग दे रहे हो विश्वास मान करके कि हम भोग दे रहे हैं, हमारे कार्य होंगे ही होंगे, तो ये मान के चलिए 100% उसमें कोई भी डाउट नहीं, आपके कार्य होंगे।
आपको सफलता प्राप्त होगी और आप जो है तो बिल्कुल सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन एक दिन के भोग देने में कुछ नहीं होगा कि आप खूब मेवा मिष्ठान चढ़ा दो, हवन करवा दो और बोलो कार्य हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार जब आप भोग दोगे आस्था और श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, लगातार आप जो है अग्नि मुख के माध्यम से, हवन के माध्यम से हवन करके या कि ऐसे या कि अंग्यारी में, तो धीरे धीरे जब आपकी विश्वास और श्रद्धा बढ़ेगी, आपके इष्ट का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, तो बिल्कुल आपके रुके हुए कार्य, जो भी मनसा है आपकी, मनोकामना पूर्ति होगी आपकी और आपके कार्य अपने आप होने लगेंगे। बाकी अगर आप सोचे भोग दे करके सिर्फ कार्य करवा लें, मुर्गा बकरा तो चढ़ाना नहीं है कि मुर्गा बकरा चढ़ाना तो आप बस काट दो और आपकी कार्य हो जाए। आपको नॉर्मल सात्विक भोग देना है। सात्विक देवी देवताओं को सात्विक ही भोग देना चाहिए, कोई तामसिक भोग नहीं देना चाहिए, कोई मुर्गा मछली नहीं चढ़ाना चाहिए। बस आप नॉर्मल भोग दीजिए। नॉर्मल भोग से ही आपके इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आप पे कृपा करेंगे। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।